सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। आइए देखते हैं उपसर्ग क्या है। उप का अर्थ है समीप यानी निकट। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना यानी रचना करना, क्रिएशन। तो उपसर्ग, उपसर्ग का मिला के उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अलग अलग उप और सर्ग का अर्थ तो हुआ। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना यानी रचना करना। और दोनों को अगर मिला दिया जाए उपसर्ग, उपसर्ग शब्द का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। देखते हैं कैसे। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ को बदलते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश, आपने पढ़ा था शब्दांश। शब्दांश क्या है? किसी शब्द का अंश, यानी पूरा शब्द ना होकर किसी शब्द का अंश। जैसे यहाँ पे उपसर्ग है, तो हम अगर इसको उप को अलग करें तो ये शब्द का अंश हुआ। इसी तरह से इसमें सर को अलग किया तो ये भी शब्द का अंश हुआ। इसी तरह से ये शब्द है परिभाषा। अगर हम परि को अलग करें तो ये शब्दांश हो गया। भाषा अलग करें तो शब्दांश हो जाए, यानी परिभाषा में से इसको अलग अलग किया जाए तो ये शब्दांश होगा और जुड़ के एक शब्द बन जाता है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ को बदलते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे ये शब्द है, अगर हम परिभाषा, इस परिभाषा में परि अलग करें, भाषा अलग करें। भाषा का अर्थ है भाषा, पर इसमें परि उपसर्ग लगा दें तो हो गया परिभाषा, यानी एक नया शब्द बन गया। परिभाषा, अब जिसको बोलते हैं डेफिनेशन। तो ये तो उपसर्ग की परिभाषा हो गई। अब आगे देखते हैं उपसर्ग। आपने पढ़ा था परिभाषा में मूल शब्द के अर्थ को बदलते हैं। तो मूल शब्द क्या है? जो बेसिक शब्द हो, ओरिजिनल शब्द। मूल शब्द जैसे ज्ञान, मान, नाथ, यश। अब ज्ञान में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो बन गया नया शब्द अज्ञान। ज्ञान का अर्थ नॉलेज, अज्ञान का अर्थ हो गया जिसको ज्ञान न हो। इसी तरह से मान, मान आप जानते हैं, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। तो मान में अगर हम अप जोड़ दें तो अप उपसर्ग जोड़ दें तो बन जाएगा अपमान। इसी तरह से नाथ, नाथ का अर्थ है जिसके, नाथ का अर्थ है स्वामी। और नाथ में अगर अ जोड़ दे तो हो जाएगा अनाथ, यानी जिसका स्वामी ना हो, मतलब जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहेंगे, जिसकी देखभाल करने वाला ना हो। यश, यश यानी कीर्ति, प्रसिद्धि। यश में अगर हम अप जोड़ दें तो नया शब्द बन गया अपयश। तो आपने देखा मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ के नए शब्द का निर्माण हो गया। आगे देखें उपसर्ग के कार्य। उपसर्ग के क्या कार्य है? कुछ उपसर्ग मूल शब्दों का विलोम बनाते हैं, यानी अगर कुछ उपसर्ग अगर मूल शब्द में जुड़ जाए तो उनका विलोम बन जाता है। जैसे जय, जय में परा उपसर्ग अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा पराजय। तो जय का विलोम पराजय बन गया परा उपसर्ग जोड़ के। इसी तरह से कानूनी, कानूनी में अगर गैर, गैर उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो बन गया गैर कानूनी। तो कानूनी का विलोम हो गया गैर कानूनी।
इसी तरह से भय में अगर निर उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा निर्भय। भय और निर्भय विलोम है ना एक दूसरे के। इसी तरह से रहम में अगर उपसर्ग भी जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा बेरहम। तो ये देख रहे हैं कुछ आपके कुछ शब्द हैं ऐसे जिनके मूल शब्दों का विलोम बन जाता है उपसर्ग के जुड़ने से। अगला क्या है देखते हैं। दूसरा, कुछ उपसर्ग अर्थ के दूसरे प्रकार का परिवर्तन लाते हैं। जैसे दिन में प्रति लगा के प्रतिदिन यानी हर एक दिन, इसका दूसरा अर्थ हो गया। चर में अनु लगा दिया जाए उपसर्ग तो अनुचर हो जाएगा, मतलब नया शब्द। पेट में अगर भर उपसर्ग लगा दिया तो भरपेट। असल में अगर दर उपसर्ग लगा दिया जाए तो दरअसल, यानी नया परिवर्तन, दूसरे प्रकार का परिवर्तन, नया शब्द बन गया। तीसरे में देखिए, कुछ उपसर्ग मूल अर्थ को और प्रगाढ़ बना देते हैं। प्रगाढ़ यानी और गाढ़ा, और मतलब वो शब्द और भी पावरफुल हो जाता है, मजबूत। प्रगाढ़ का अर्थ है मजबूत। अधिक में अधिक का अर्थ तो होता ही है अधिक, ज्यादा। अब अधिक में अति जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा अत्यधिक, यानी बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा शब्द प्रगाढ़ हुआ ना, अत्यधिक शब्द। इसी तरह से बल, बल का अर्थ ताकत, शक्ति। बल में अगर प्र जोड़ दिया जाए उपसर्ग तो बन जाएगा प्रबल, यानी बहुत ताकतवर। इसी तरह से प्रिय शब्द, प्रिय यानी प्यारा। और प्रिय में अगर अति उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा अति प्रिय, यानी बहुत प्यारा। इसी तरह से राज में अधि शब्द जोड़ दिया जाए, अधि का अर्थ है श्रेष्ठ, राज का अर्थ है राज, तो अधिराज, नया शब्द अधिराज यानी श्रेष्ठ राज। एक तो है कि सामान्य तौर पे राज, लेकिन अधिराज यानी श्रेष्ठ राज। तो ये कुछ उपसर्ग जो हैं मूल अर्थ को और प्रगाढ़ बना देते हैं और मजबूत बना देते हैं। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के 3 प्रकार हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो आप आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 72, 72 और 73 पर उपसर्ग दिए गए हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। कई हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग एक जैसे हैं, क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत से ही बनी हुई है। और इसी तरह से विदेशी भाषा में भी, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी के उपसर्ग जैसे अ और अन मिला के अनजान, अथाह, अन मिला के अनपढ़, अनजान, अध मिला के अधमरा, अधकपारी। इसी तरह से संस्कृत है अति से अत्यधिक, अधि से अधिराज, और और अनु के साथ अनुचर, अनुज, अनुशासन, बहुत सारे उपसर्ग हैं। विदेशी में है जिसमें अरबी, फारसी, इंग्लिश, उर्दू के शब्द हैं। जैसे कम वक्त, कम, कम उपसर्ग में कम वक्त, कमजोर, कम ख्याल। खुश में खुशबू, खुश दिल। इसी तरह से गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर काम। इंग्लिश के हैं डिप्टी, सब, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मैनेजर। सब उपसर्ग इंग्लिश का है सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन। तो ये सब आप उपसर्ग पढ़ लीजिए। ये पाठ आज का समाप्त हुआ है और आपके अभ्यास दिए गए हैं पृष्ठ संख्या 88, 88 में अभ्यास 2, 3, 4 आपके दिए गए हैं उपसर्ग से संबंधित। इन अभ्यास को कीजिए। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है।